अभी तक मैं रिवीजन करा रहा था, जो कल नहीं पढ़े हैं उनको समझ नहीं आएगा कुछ। टाइमलाइन। तो सबसे पहले तो हम 1946 की बात करें तो 1946 के अगस्त में क्या आ गया था आपका रिजल्ट, किसका, चुनाव का क्या आ गया है रिजल्ट। और इसके बाद संविधान सभा के क्या किया गया, गठन किया गया। लेकिन अगस्त में संविधान सभा गठन के समय क्योंकि मुस्लिम लीग क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है, तो टोटल कितने सदस्य बचते हैं, 299 बचते थे। 299 सदस्यों के साथ आपका संविधान सभा बनी। अब संविधान सभा बनी तो इसका पहला बैठक से लेकर आपको अंतिम बैठक में बताया था, पहला बैठक कब होगा, 9 दिसंबर से। 9 दिसंबर कौन सा वाला है ये, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 कहाँ तक जाएगा ये, 26 जनवरी 1950 इस दिन क्या होने वाला है आपका, लागू होने वाला है। ठीक है, तो इस बीच में क्या क्या हुआ है, आज हमारा टारगेट यही है इसको पढ़ना। ठीक है, कि पहले बैठक से लेकर 26 जनवरी 1950 तक क्या हुआ है। उससे पहले आएगा 24 जनवरी। 26 जनवरी जस्ट पहले क्या आएगा, 24 जनवरी 1950। 50 लिखा हो मतलब समझ जाना 1950 है। ठीक है, उससे पहले क्या आएगा, 24 जनवरी के पहले आएगा 26 नवंबर 49। ये सब डेट मैं कल बता चुका हूँ आपको कि 26 नवंबर को आपका संविधान कंप्लीट हुआ, 24 जनवरी को अंतिम बैठक और 26 जनवरी को अंततः लागू। लास्ट के तीनों डेट याद रखना है, 26 नवंबर, फिर 24 जनवरी और 26 जनवरी। 26 नवंबर मतलब 2 महीना, 26 नवंबर, 26 दिसंबर और 26 जनवरी, तो 2 महीने का डेट आपको याद रखना है। तो कल हमने ऊपर का भी एनालिसिस कर लिया था कि यहाँ से यहाँ तक ये और ये 26 नवंबर, इसमें कितने सत्र हुए टोटल, 11 सत्र। सत्र मतलब क्या समझते हो, बैठके। ठीक है, 11 सत्र कहने का मतलब 11 बैठक नहीं, 11 बार बैठे हैं ऐसा नहीं है। सत्र का मतलब जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप 5वीं से लेकर 6वीं तक पढ़ रहे हो तो इसको आप क्या मानोगे, एक सत्र, जिसमें आप एक तरीके से बात कर रहे हो, एक तरीके से मिल रहे हो, कंटिन्यू मिल रहे हो, आज आए फिर कल आए फिर परसों आए ऐसे करके आते हो ना। तो जब तक आ रहे हो आप कंटिन्यू, बीच में छुट्टी वगैरह रहेगा, तो ये एक सत्र हो गया कि आप मिल रहे थे, बीच बाच में 1-2 दिन छुट्टी, फिर मिल रहे थे, बीच छुट्टी, और एक लंबा छुट्टी हुआ, थोड़ा से लंबा छुट्टी। लंबा छुट्टी के कारण मतलब 4-5 दिन आप नहीं आए, 4-5 दिन आपको स्थगित किया, तो ये सत्र क्या हुआ, आप समाप्त हुआ। अब 4-5 दिन बाद हम नए सत्र में मिलेंगे ऐसा करके बोला, मतलब ये सत्र अलग चालू हो गया। फिर यहाँ बैठकें होती गई, बैठकें होती गई, फिर थोड़ा सा और लंबा गैप किया, हफ्ता दिन या फिर 5 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन। उसके बाद फिर क्या हुआ, नया सत्र स्टार्ट हुआ। ऐसे करके आपके कितने सत्र चले हैं, टोटल 11 सत्र चले हैं। क्लियर, हमको ये तो याद रहता है ये 11 सत्र में कितने दिन मिले हैं, ये लोग कितने दिन हुआ है, 2 वर्ष, तो 11 माह तो याद रहता ही है। ठीक है, नोट्स 11 माह तो याद रहता ही है, तो 11 माह से आपको तुरंत उसके नीचे में क्या दिखना चाहिए, 11 सत्र। ये 11 सत्र, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और इसका मैं कल निकाल के भी दिखा दिया हूँ कैसे हुआ था। तो इसमें इसको घटाओगे तो कितने दिन का गैप है यहाँ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का गैप है। क्लियर है, इतना लंबा समय क्यों लगा है, तो आपको पता रहना चाहिए 2 वर्ष 11 माह में ये लोग इतने लंबे समय क्यों लिए हैं। इस बीच में ये लोग 60 देशों का क्या लिए थे, संविधान। 60 देशों के संविधान को क्या किया, स्कैन किया कि दूसरे देश के संविधान में क्या है। ये पहला फैक्ट। क्लियर, इसलिए तो बहुत समय लगा। हम लोग चाहते थे हमारा भारत बहुत बड़ा है तो हमारा संविधान भी क्या हो, बहुत जबरदस्त बने। 60 देशों का संविधान जब लोगे तो पैसा वैसा भी तो लगेगा, समोसा भी तो खिलाओगे। संसद में जब बैठने जाएंगे वहां सब सभा बैठेगी, चाय समोसा पानी ये वो आम ताम झाम। अगर दूसरा देश जा रहे हो वहां से फोटो कॉपी करके ला रहे हो तो फुकट में थोड़ी ना हुई। क्लियर, ऐसे करके 60 देशों के संविधान को देखते देखते टोटल 64 लाख रुपया क्या हुए थे, खर्च हुए थे उस समय के हिसाब से। उस समय के हिसाब से कितने लाख, 64 लाख रुपया। अभी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इतने पैसा खर्चा करने के बाद 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 11 सत्रों को मिलाकर आपने पूरा क्या लिखा, अपना संविधान। ये सब फैक्ट है। क्लियर है, ये फ्लो चार्ट में अभी डालने का प्रयास किया हूं मैं ताकि आपको एक ही जगह सब मिल जाए।
अब हमको क्या समझना है कि 11 सत्र है, तो इसमें का आपको पहला सत्र पूछा जा सकता है कब से कब तक था। कौन सा नंबर वाला? पहला सत्र। तो पहला सत्र कब से स्टार्ट हो रहा है? 9 दिसंबर से। ये चलेगा आपका 23 दिसंबर तक। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर तक आपका क्या था? पहला सत्र था। उसके बाद बहुत सारे सत्र हुए, देखो कितने दिन लगातार आए हैं लोग। बीच में संडे वनडे है, उसको छुट्टी मारो, एक आध दिन बीच में गैप तो रहेगा ही। तो 9 को मिले, फिर 10 को छुट्टी था, 11 को मिले, 12 को छुट्टी, 13 को मिले, ऐसे करके ये लोग आते गए और 23 को ये पहला सत्र खत्म हुआ। अब इधर 11वां सत्र कब लगा ऐसे पूछेगा, तो 11वां सत्र लगा आपका जो 26 नवंबर है, 26 के पहले आएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के बीच में आपका क्या था? अंतिम सत्र, 11वां सत्र। तो क्या पूछ सकता है, अंतिम सत्र कब से कब तक लगा? तो ये डेट अभी तक याद हो जाएगा, 26 नवंबर 26 नवंबर, क्योंकि आपको क्या याद है? 26 जनवरी। इससे 2 महीना पहले आओ, 26 जनवरी के 1 महीना पहले 26 दिसंबर, उससे 1 महीना पहले 26 नवंबर। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसके 2 महीना पहले आपका संविधान क्या हो गया था? बन गया था 26 नवंबर को। तो 50 को लागू हुआ तो कब बनेगा? 2 साल 2 महीना पीछे आओगे तो 1 साल पीछे आ जाओगे, दिसंबर में, मतलब 1949 में। तो डेट याद हो जाता है। और 26 जनवरी जस्ट 2 दिन पहले 24 जनवरी, उधर का डेट मैंने याद करा दिया। इधर का डेट कहाँ से चालू होगा? 9 दिसंबर। तो एक महापुरुष है, ओला याद कर लो, 10 दिसंबर के महापुरुष का बर्थडे आता है, ठीक है। तो 10 दिसंबर के पहले पहला ये हुआ, अभी आने वाला है 9 दिसंबर, ठीक है। और 10 दिसंबर के जस्ट बाद में दूसरी बैठक। तो पहला बैठक मेरे जन्मदिन के पहले और दूसरा बैठक मेरे जन्मदिन के बाद। काबर की मोर जन्मदिन के दिन छुट्टी दे रहे हूँ। नहीं आना है कोई ला, क्लियर है? 1946 में। तो यहाँ से हमको ये समझना है कि अब ये 9 दिसंबर से इस बीच में जो पहले बैठकें हुई वो कैसे चली है, ताकि आपको समझ आए। तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, इसका मैं शुरू वाले को अलग से एक पेज में लिखता हूँ, ठीक है, कि शुरू वाले बैठकें कैसे हुई, प्रारंभिक बैठकें। या मैं सीधा लिख देता हूँ प्रथम सत्र की बैठकें। कब से कब तक चली प्रथम सत्र, जल्दी बताओ। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। इस बीच में आपका बहुत सारी बैठकें हुई हैं, ठीक है, लेकिन हमको 3 बैठकों को याद रखना है क्योंकि वो शुरुआत है। अब वो 3 बैठकें क्या क्या है? 11, ठीक है, 9 से स्टार्ट हुआ है। 9 दिसंबर कौन सा? 1947, 46, 9 दिसंबर 1946। तो 10 को क्या हो गया? छुट्टी। तो क्या होगा अब? 11 दिसंबर 1946, फिर 12 को छुट्टी, तो क्या होगा? 13 दिसंबर 1946। सब सरल है, बस आपको एक बार कॉपी में लिख के इसको देखना है, फिर एमसीक्यू कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब 9 दिसंबर है तो इतने बड़े संविधान सभा बैठेगी, तो संविधान सभा बैठी तो एक जन तो अध्यक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए यहाँ, ताकि पूरा सभा में वो क्या रख सके? कंट्रोल, किसको बोलने देना है, हाँ आप बोलिए, आप बोलिए, ऐसे करके आप बैठिए, आपका समय हो गया, ऐसा कुछ तो होना चाहिए। चर्चा करना है, कल एक आध जन उठ के नहीं मिथ्या बोलूं, ऐसे करके खड़े हो जाए तो सब जन फिर क्या हो जाएगा? आपका संविधान तो 5 साल लग जाएगा ऐसे में। तो कोई तो होना चाहिए जो उस सभा को क्या करे? कंट्रोल, मतलब एक प्रकार का मॉनिटर। तो सबसे पहले 9 दिसंबर को मिले, अब तुरंत कैसे अध्यक्ष हो जाएगा? तो कोई तो चाहिए जो आपका क्या हो सके, ऊपर में बैठ सके, जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र था। अब चुनाव नहीं हुआ है तो उससे पहले किसको अध्यक्ष की सीट में बैठाया जाए, ये कंफ्यूजन। तो देखिए इसे कौन सा बोले डोकरा दिखा थे, दिखे से कहा होते सबसे सियान आदमी बिठा देते, कोई आपत्ति भी नहीं रहा है, आया समझ में? तो उस पूरे सदन में देखा गया सबसे उम्र दराज के व्यक्ति थे वहां सच्चिदानंद। क्या थे? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद जो थे सबसे उम्र दराज के व्यक्ति थे, जिसको क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष। तो ये पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके? सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो हम क्या रखेंगे? सच्चे आनंद के साथ, आनंद के साथ सभा की क्या हो रही है? शुरुआत, फेकोलॉजी के साथ। मतलब उपाध्यक्ष भी तो बनाया जाएगा। तो अस्थायी उपाध्यक्ष में एक सदस्य थे फ्रेंको, उसको बनाया अस्थायी उपाध्यक्ष। पूछेगा तो याद रखना है फ्रेंको। कई जगह फ्रैंक भी लिखा है, कई जगह फ्रेंको भी लिखा है, तो हमको लिखना है फ्रेंको एंथनी, ठीक है। एंथोनी भी लिखा है कई जगह, तो हमको थोड़ा सा इसका टेस्ट बस आना चाहिए
कि फेंको एथेनी कुछ तो था ऐसे, फेंको वेंको, तो ऑप्शन में आपको ABCD में दिख जाएगा। तो कैसे याद रखना है, सबसे पहली सभा की बैठक जो हुई थी ये थी प्रथम बैठक, कब हुई थी पूछेगा तो सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, पहला क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन उसमें अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद, लेकिन हमको पता ये कौन थे, अस्थायी थे, ये सबसे उम्र दराज के होने के कारण इनको बैठा दिया। तो कैसे याद रखना है, पहली बैठक में सच्चे आनंद से फेंको, आया समझ में, सच्ची आनंद से फेंको। अब इसके बाद यहाँ कितने सदस्य शामिल हुए, अच्छा पहले स्थान पता कर लो, क्योंकि उस समय तो आपका संसद है ही नहीं, अभी भवन तो है नहीं, तो कोई ऐसा भवन खोजना पड़ेगा जहाँ बहुत बड़ा हॉल हो, जहाँ कुर्सी चेयर भी रहे। तो ऐसा पुस्तकालय जगह था जहाँ कुर्सी चेयर सब है, तो बैठेंगे पुस्तकालय में बैठ जाते हैं। तो काउंसिल चेम्बर्स का वहाँ क्या था, ये संस्था है काउंसिल चेम्बर्स, उसका क्या था, काउंसिल चेम्बर्स का पुस्तकालय था, जहाँ बढ़िया जगह था, बेंच टेबल लगा था। तो चलिए भाई यहीं बैठ जाते हैं करके, ये लोग कहाँ बैठे, उसके पुस्तकालय में। तो पहली सभा कहाँ हो रही है, पुस्तकालय, काउंसिल चेम्बर मतलब नई दिल्ली के काउंसिल चेम्बर भवन में। संसद में हुआ ऐसे करके मत बोल देना, संसद तो बाद में है, क्लियर है। तो काउंसिल चेम्बर्स के पुस्तकालय में, कैसे याद रखना है, प्रथम बैठक सभा में सच्चे आनंद से फेंको पुस्तकालय में बैठ के, ठीक है। तो पुस्तकालय में बैठ के सच्चे आनंद से ये लोग क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। सदस्य, कितने सदस्य शामिल होंगे टोटल, लगभग, मुस्लिम तो भाग नहीं ले रहे हैं, तो मुस्लिम नहीं भाग ले रहे हैं तो कितने बचे थे आपके पास, 299। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या सबके सब आ जाएं स्कूल, पुस्तकालय सबके सब थोड़ा ना आएंगे, जैसे आज दिख रहा है 2-4 सीट खाली रहता है, तो वैसी वाली बात थी। ये 9-9 दिख रहा है ना, इसको ऐसे बना दो, तो इसको याद रखोगे तो ये याद रखना आसान है, क्योंकि ये तो याद ही था। तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ कि 9-9 क्या हो गया, 1-1 हो गया। तो पहले जो बैठक है उसमें कितने सदस्य भाग लिए थे बोलेंगे तो 211, तो 211 सदस्य ने क्या लिया था, भाग लिया था। लेकिन बीच में कहाँ गए सब, मुस्लिम ने तो क्या कर दिया था, यहाँ मुस्लिम लीग आए थे बोलेंगे तो नहीं, मुस्लिम लीग का क्या हो गया था, बहिष्कार हो गया था, मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिए थे, संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ये पहले आपके बैठक से रिलेटेड फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं और याद करवा दिया मैंने। कैसे याद रखना है, प्रथम बैठक में, सभा की प्रथम बैठक में सच्चे आनंद से फेंको, कहाँ बैठना है, पुस्तकालय में, और 299 में से 211 सबको मैं याद करा दिया हूँ। इसके बाद हम दूसरी बैठक में क्या करेंगे, दूसरी बैठक में चुनाव करवाएंगे, और चुनाव से किससे, चुनाव से आपका क्या आएंगे, आपके स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष सबसे ऊपर में कौन है, राजा, स्थायी अध्यक्ष हमने किसको बनाया, राजा को। हमारे राजा कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्या बने, अध्यक्ष। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बीच में जितने भी सत्र हुए उसमें जो हेड थे वो कौन थे पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले बैठक को छोड़कर, ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तबीयत खराब हो गए तो नहीं आ पाई, कभी तो नहीं आ पाएंगे, मतलब क्या होना चाहिए आपके पास, उपाध्यक्ष भी तो होना चाहिए। तो उपाध्यक्ष, स्थायी उपाध्यक्ष, क्योंकि लंबा चलना है तो एक उपाध्यक्ष बनाने से अच्छा 2 लगते हैं, क्यों, बैकअप, बैकअप प्लान, कि अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं आया और उपाध्यक्ष एक ही है, वो नहीं है, उस दिन सदन गड़बड़ा जाएगा, उससे अच्छा तो आप 2 उपाध्यक्ष रखो, बैकअप क्या रहेगा, 2, एक रहेगा आपका SC मुखर्जी और एक रहेगा VT कृष्ण मचारी, ठीक है। तो TT बोले थे ना, उसको VT रखना यार, इसको TT करके बुक में लिखा है, कल मैं उसमें TT लिखाया हूँ, बाद में इसका फुल फॉर्म देखा तो TT नाम का कोई आदमी नहीं मिल रहा है मुझको, कल फुल फॉर्म खोज रहा था, अब VT का फुल फॉर्म खोजा लेकिन याद नहीं हुआ मुझको, तो मैं सोचा आपको फिर बर्डन नहीं करूंगा, बस VT बस याद रखना। VT से मतलब ये साउथ वाला नाम है ना, इसलिए याद नहीं होता है, कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, कोई फर्क थोड़ना पड़ता है, कृष्णमाचारी याद रहना चाहिए। बाकी तो गलत गलत TT लिखा है तो सब TT ही पढ़े हैं, जो उस बुक के पढ़े हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है, छोटी मोटी गलती होती रहती है। और एक तो आपको पता ही है, HC मुखर्जी। चलो बताओ दोनों में से क्या क्या जानते हो VT कृष्णमाचारी के बारे में, ये कौन है, कौन है, कृष्ण अय्यर था वो क्रेडेंशियल वाले, प्रारूप वाला है ये, इल लिखा दे रहा हूँ का, क्रेडेंशियल में तो अय्यर लिखा हूँ जी, अय्यर लिखा है ना,
अरे कंफ्यूजन मत करवाओ तुम लोग। क्रेडेंशियल वाला जो छोटी समितियां थी ना, उसमें अय्यर रहना चाहिए, गलत तो नहीं लिख दिया था? मैं लिखा हूं ना। इसमें कृष्णामाचारी वो है प्रारूप समिति वाले, ठीक है। और मुखर्जी कौन थे? अल्पसंख्यक वाले के, ठीक है। तो ये दोनों को हमने क्या बनाया है? उपाध्यक्ष। ये दूसरी बैठक है, यहाँ इतना याद रखना है बस, दूसरी बैठक में आपका चुनाव हुआ और इनका चुनाव से हमने क्या कर लिया, चुनाव से इनको चुन लिया। ठीक है, कैसे याद रखना है? मेन तो राजा है, तो राजा है, राजा कृष्ण के मुख मुरली बजाए। अभी तक आप क्या कर रहे थे? फेंको फेंको चल रहे थे, तो राजा कृष्ण ही तो सभा में क्या बजाई? मुख मुरली बजाए। ऐसो क्या कहते यार, छोटे से शाम का नहीं है। तो इसको आप याद रख लेना। सभा की पहली बैठक में क्या करना है, कैसे फेंकना है? सच्चे आनंद से फेंको, सच्चे आनंद से फेंको। सच्चे आनंद से फेंको कैसे? पुस्तकालय, पुस्तकालय में बैठ के सच्चे आनंद से फेंको पुस्तकालय में। और इसको कैसे याद रखना है? हमारे राजा जी क्या बने अंततः? राजा कृष्ण, कृष्ण राजा थे द्वारिका के, क्या बजाते हैं सभा में? मुख मुरली बजाए सभा में। तो 2 साल 11 माह 18 दिन मुख मुरली बजा है। तो ये तीनों नाम याद आ जाएगा कि राजा से राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण से कृष्णमाचारी और मुख से मुखर्जी। अब 23 दिसंबर क्या खास है भाई? कि हमने चलो बढ़िया चुनाव भी कर लिया। अब क्या करेंगे? क्यों बने हैं संविधान सभा, क्यों बना है? क्यों भाई? समोसा खाने के लिए? संविधान सभा संविधान लिखने के लिए, नियम कानून बनाना है ना भाई। अब नियम कानून बनाने में पुस्तक छापना चाहता हूँ, अब चालू कर देता हूँ बस लिखे के। बाद में पता चली 5 पेज लिखे हूँ। क्या लिखा? 5 पेज, और लिखा 10 पेज, और लिखा 20 पेज। अरे बड़े कम लिख डरे, निकल गया 2 वर्ष। फिर याद आते नहीं यार, ऐसे नहीं, कुछ कुछ छूट गए, ये ठीक नहीं लगा था। अरे यार पहले ही सोच लेना रीस नायला है। तो वही वाली बात होगी कि नहीं होगी? मतलब आपको एक रूपरेखा तो पहले आइडिया रहा है कि आपके संविधान का जो डिमांड है वो क्या हो, हमारी जनता को क्या देना है। एक प्रकार से आपके पास क्या हो, एक खाका तैयार हो कि हमको किस किस क्षेत्र में क्या करना है, काम करना है। तो पहले तो वही देखेंगे, क्या मैप बना लेंगे, क्या कर लेंगे मैप, कि हमको इस रास्ते से निकलना है। ये जितना भी हम समय देंगे हमको ये चीज को हमको नियम कानून बनाना है। तो 13 दिसंबर को आपके जो प्रधानमंत्री है कौन? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी आपके अभी प्रधानमंत्री नहीं बने रे बाबा, ये प्रधानमंत्री कही दो, नेहरू कर लो चलो। नेहरू ने क्या किया? एक प्रस्ताव रखा, उसको बोला गया उद्देश्य। क्या रखा इसका? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या लगता है नाम से आप पकड़ो? उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है? आया समझ में? इस सभा में बैठने का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या होगा? हमारा उद्देश्य देश के लिए, देश के लिए क्या करना? संविधान लिखना। देश के लिए संविधान। कैसा नियम कानून बनाओगे? नियम कैसा होगा? किसके लिए होगा नियम? कैसा? तो ये होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आपने थोड़ा सा इसमें लिख दिया ताकि एक खाका तैयार हो, एक क्या दिखे आपको, योजना जैसी, आगे की योजना जैसी आपने डिसाइड कर दिया कि संविधान में क्या होगा, उसका थोड़ा सा आइडिया तो रहे, आगे की योजना। इसको हम लोग पूरा डिटेल में क्या करेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था ये सब हम लोग पढ़ेंगे जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में, प्रस्तावना पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी तो फिर एक ध्यान रखो, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि किसने प्रस्ताव रखा था उद्देश्य प्रस्ताव? तो नेहरू ने। ठीक है, अब प्रस्ताव रखना मतलब अपना विचार रखना, विचार रखा तो बहस हुई होगी, चर्चा हुई होगी। तो यही बहस और चर्चा में आपका सबसे शुरू, यही बहस और चर्चा चली है प्रथम सदन में कि संविधान में क्या क्या रहे। उद्देश्य प्रस्ताव में कई लोग और विचार दिए होंगे, ये फलाना चीज भी रहना चाहिए तो उसको जोड़ा हो गया, कुछ हटाया भी होगा। तो ऐसा होता है ना, प्रस्ताव है यार सुबह उठ के समोसा खाओ, नहीं यार समोसा क्या, चटनी, चटनी भी हो जाना चाहिए, नहीं नहीं समोसा अनहेल्दी होते, इडली बनाबो। तो ऐसे करके चर्चा बहस होना चाहिए ना। तो संविधान में ऐसे ही इसमें क्या हुआ, चर्चा और बहस। तो 13 दिसंबर को क्या हुआ था, प्रस्ताव रखा गया था किसके द्वारा? और ये जाके 22 जनवरी को क्या होगा, पारित। चलो 22 जनवरी 1946, सही बोल रहा हूँ?
इतना तो लॉजिक आप भी लगा सकते हो। 13 दिसंबर हो गया है तो क्या आ जाएगा आपका जनवरी। तो 13 जनवरी, 13 दिसंबर से 13 जनवरी, एक महीना हो गया, उसमें 10 दिन और जोड़ोगे तो लगभग 22 जनवरी 1947 को आपका क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ है, पारित। तो इस दिन क्या हुआ, पेश, और इस दिन क्या हो गया है आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो चुका है। जिससे हमको ये समझ आ गया कि भारत का संविधान आगे क्या होगा। ये 3 बैठक आपको लगातार याद रखना है। ठीक है, तो पहले बैठक में आपने क्या किया था, अस्थायी क्या चुन लिया था, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, ताकि आप आगे जाके किसका चुनाव करवा पाओ, संविधान सभा का चुनाव हो गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव। तो ये भाई साहब केवल क्या बने थे, चुनाव करवाने के लिए। ये सच्चिदानंद ने क्या करवाया, चुनाव करवाया, किनका, इनका। और जैसे ही चुनाव हुआ तो ये पद ग्रहण करते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 13 तारीख से पूरी कार्यवाही स्टार्ट हो चुकी है। आगे समझ में यहाँ तक, ठीक है। अभी कहाँ तक पढ़ चुके हो आप टाइमलाइन में, ये पहला सत्र कंप्लीटेड है। अब हमने क्या किया, इस सत्र में होने के बाद क्या किया होगा आपने, क्या किया होगा, समिति गठित किया होगा। तो समिति गठित किया तो कल मैंने पूरा समिति के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब समिति में इसी 23 दिसंबर से यहाँ जाओगे तो समिति गठित किया था आपने, याद करो, 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947। याद आ रहा है, आग लगा दो, प्रारूप, क्या लगाए थे, प्रारूप समिति का गठन किए थे, प्रारूप समिति गठित किए थे। अब प्रारूप समिति गठित किया मतलब ये लोग अपना प्रारूप बनाना चालू करेंगे क्या। और प्रारूप बनाना चालू करेंगे तो पहली बार कब प्रारूप पेश किए थे ये पूछेगा। तो पहली बार प्रारूप पेश किया 21 फरवरी को। कब, अगस्त हो गया है। तो मैंने कल कैसे याद करवाया था, 15 अगस्त को क्या मिली, आज़ादी। उसके बाद 14 दिन बाद आपने प्रारूप समिति गठित किया। फिर अगस्त के बाद आपका क्या आएगा, फरवरी 1948। इसमें इन्होंने क्या किया, पहला प्रारूप प्रेस किया था। तो आप 21 को ना याद करके फरवरी 48 को तो याद ही रख सकते हो। देखो लाइन से चल रहे हैं, दिसंबर के बाद क्या आया, अगस्त वाला, ये पहले से याद था। फिर अगस्त के बाद सीधा कहाँ जाना है, फरवरी 48 में। ये पहला प्रारूप कब पेश किया गया था पूछेगा तो, संविधान का पहला प्रारूप पेश। अगर 21 फरवरी नहीं है तो 21 फरवरी के बाद आपका जो अंतिम प्रारूप पेश किया ये वाला डाटा रह सकता है। तो हम याद रखते हैं यहाँ से, पहला प्रारूप कहाँ से, यहाँ से पेश। अब अंतिम प्रारूप पेश किया जाएगा यहाँ, ये वाला डेट में। और यहाँ से हमको क्या करना है, देखना है कि अब क्या होगा संविधान। इसको मैं बड़ा क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमारे पास जगह रहे। तो डेट है आपका 4 नवंबर। कौन सा डेट है, 4 नवंबर से 9 नवंबर का डेट, बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। और फिर दूसरी बार बैठेंगे लोग, लंबी ये लोग रहेंगे यहाँ तक। ठीक है, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक। फिर अंतिम बैठक कब तक थी, 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। ये मैं फ्लो चार्ट से समझा रहा हूँ पूरा। ठीक है, एक बार आपको बस समझना है कहाँ तक पहुँच, भी पूरा इसको फिर से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, 26 नवंबर को हमको क्या करना है, इसको अपनाना है। 26 नवंबर को क्या होगा, इसका अपनाना है, लागू वहाँ होगा। क्या करेंगे, इसको अपनाना है। ठीक है, तो 26 नवंबर को हमने कंप्लीट किया और इसको अपनाया। उससे पहले 14 नवंबर को, कितने नवंबर, ये मैं बताया था अभी। तो 26 से 14 में अंतिम बार ये लोग मिलने वाले हैं, अंतिम सत्र है। ठीक है, इधर ये 14 नवंबर है, ये 14 नवंबर कौन सा वाला है, 49 वाला है। 26 नवंबर 49, ये 4 नवंबर है। तो क्या होगा, तो 14 नवंबर 49 है, ये क्या होगा 48, 4 नवंबर 48, 1948 को प्रारूप को कहाँ पेश किया गया, सभा के सामने। इस संविधान को पूरा लिखकर पेश कर दिया गया। अब उस संविधान में क्या करेंगे लोग, चर्चा करेंगे। अरे भाई 299 लोग बैठे क्यों हैं, सबके मन से होना चाहिए ना चर्चा बहस। तो 4 नवंबर को बैठे, लेकिन ये शुरू वाला चर्चा टाइम पास चर्चा था, 5 दिन मात्र। 4 से 9 नवंबर, 4 से 9 नवंबर, ये क्या था, प्रथम वाचन, इसको बोलते हैं प्रथम वाचन। कैसे याद कर रहा हूँ देख रहे हो,
4 नवंबर, तो इसको आप दोनों तरफ से याद कर सकते हो, या इसको याद रख लो, 4 और 4 5 9, ये 5 दिन आपका क्या चला है, प्रथम वाचन। इसमें क्या हुआ, मात्र ऊपर ऊपर से जो प्रारूप है उसको पहली बार पढ़ा गया। प्रारूप को मतलब प्रारूप के जो मेन हिस्सा है उसको बस चर्चा किया गया, सामान्य चर्चा था ये, सामान्य चर्चा। तो सामान्य चर्चा मतलब क्या समझे, सामान्य वाचन, वाचन मतलब क्या होता है, पढ़ना, वाचनालय सुने हो, वाचन करना मतलब पढ़ना। तो संविधान को पहली बार ये सामान्य रूप से पढ़ा गया प्रथम वाचन में। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा वाचन, ये लंबा चलेगा, दूसरा वाचन पूरा 1 साल लगभग, दूसरा वाचन। ठीक है, तो दूसरा वाचन मतलब फिर से पूरा संविधान को शुरू करेंगे और उसको अंत करेंगे। इसका मतलब है पढ़ना नहीं है रामायण जैसे, जैसे रामायण पढ़ते ना, ए हा सब झन दोहरात है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप हर खंड में, अब 9 नवंबर है, एक हफ्ता बाद 15 नवंबर 1948 से लेकर 15/2/17, 17 अक्टूबर 1949 तक, ये क्या है, 48 है। और लॉजिक लगा सकते हो, ये अक्टूबर नवंबर मतलब ये क्या है, 49 है। ये लंबा चल रहा है क्या, लगभग 1 साल है, देख लो। अगर ये भी 17 नवंबर हो जाता तो 1 साल, 1 महीना कम करो तो 11 महीना लगभग क्या चला है आपका, दूसरा वाचन। अब वाचन है मतलब क्या करोगे आप, संविधान के जो है प्रारूप में एक एक खंड का क्या किया, चर्चा और बहस। संविधान के सभी विषयों पर क्या होगा, चर्चा, चर्चा किया, बहस किया। ठीक है, चर्चा और बहस मतलब बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिसको डाला होगा समितियों द्वारा, लेकिन किसी ने अगर कोई बोल दिया नहीं भाई ऐसा रहना चाहिए, भारत में नहीं चलेगा, कोई ये बोल रहा है ये कैसे चलेगा, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करो, ऐसा करो वैसा करो, जो भी राष्ट्र में आया चर्चा बहस से, उसमें फिर क्या होगा, लास्ट में वोटिंग, कि चलो कितने लोग चाहते हैं ये रहना चाहिए, तो ज्यादा तो हाँ ठीक है यही रख दो, तो वो फाइनल करके उसमें लिख दिया जाएगा हाँ ये प्रारूप का ये ठीक है। अगर कोई प्रारूप अच्छा लगा विषय, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो सबने हाथ उठा दिया, तो सबने हाथ उठा दिया, हाँ ठीक है इसमें टेंशन नहीं है, इसको मत बदलो। फिर तीसरा पॉइंट आया, तीसरा पॉइंट में फिर वाचन किया उसको, नहीं 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 मुझको विरोध है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तीसरे ने बोला नहीं नहीं ऐसे ही होना चाहिए, तब चर्चा बहस से फिर निर्णय आएगा, और निर्णय होने के बाद लास्ट में फिर बहुमत देखा जाएगा कि क्या चाहते हैं सब लोग, तो ज्यादा लोग बोले नहीं पहले वाले ठीक था, तो पहले वाले को फिर डाल दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, पूरे संविधान में साल भर क्या चला है, जितना प्रारूप लिख के डाल दिया गया था उसके हर विषय में प्रॉपर चर्चा और बहस करके आपने एक एक करके संविधान को क्या किया, फाइनलाइज किया। मतलब इसको क्या दिया आपने, विषय चर्चा बहस, और क्या किया, बहुमत से क्या करते गए, इसको निर्णय करते गए। हर विषय को आपने क्या किया, निर्णय दिया, किससे, बहुमत से, मत के द्वारा। ऐसे आपका संविधान तैयार हुआ दूसरा वाचन में। अब तीसरे वाचन में पहुंचे, तो तीसरा वाचन में क्या होगा, तीसरा वाचन जो है कितने दिन का है, देखो मोटा मोटा 12 दिन, मतलब बैठे हैं बस रामायण जैसे एक बार और पढ़ दो, और उसके बाद फाइनलाइज कर दो सर्वसहमति से। सर्वसहमति से क्या किया, इसको स्वीकार किया, पारित किया। ठीक है, तो पारित करने का समय कब था, 26 नवंबर 1949, कि सर्वसहमति से सबने इसको क्या कर लिया, अपनाया, सर्वसहमति से इसको सबने अपनाया। तो इसीलिए इस डेट को आपका बोला जाता है, हम लोग जैसी प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो प्रस्तावना को जैसे लोग पढ़े थे ना, तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसे करके इसका प्रस्तावना है, और अंत में लिखा गया है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान को क्या करेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित, अधिनियम मतलब कानून की तरह पारित करना। ठीक है, अंगीकृत मतलब अंग में उतारना, अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मा में उतारना, तो आत्मा को अर्पण करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, ये शब्द उसमें लिखा है। ये शब्द अभी याद मत करना, बस ऐसे पढ़ के रख लेना, ये शब्द को प्रस्तावना में याद करेंगे। ठीक है, तो अंगीकृत मतलब इस संविधान को अंततः हमने स्वीकार किया, कब, कब किया आपने स्वीकार, 26 नवंबर, इस दिन स्वीकार कर दिया आपने, ये है स्वीकार। क्लियर है, और 26 नवंबर को ये आंशिक रूप से क्या किया गया, इसको लागू किया गया। अभी तक इतना ही पढ़े हो आप। ठीक है, थोड़ा सा समझ आ रहा है क्या चल रहा है, बस इसमें क्या याद रखना है आपको, डेट, बाकी सब तो लॉजिकल है, देखा जाए तो डेट ही है। ठीक,
तो मैं यहाँ तक पहले रिवीजन कराता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, आप टाइमलाइन बनाएंगे। ये बन गया टाइमलाइन। कब अंततः लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को, ये तो डेट याद रहना चाहिए। और इधर पहला बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी के 2 दिन पहले क्या आएगा, 24 जनवरी। इसका 26 जनवरी के 2 महीने पहले क्या आएगा, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था, आपने अंततः संविधान को पूर्ण रूप दिया और स्वीकार किया। अभी स्वीकार किए 9 दिसंबर से लेकर कितने, यहाँ 26 नवंबर को कितने सत्र हो रहे हैं, 11 सत्र। कैसे याद रखना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, इस दिन में आपने क्या किया, कितने देशों का, 60 देश और कितने लाख, 64 लाख रुपया क्या किया, खर्च किया। इसके बाद हमने देखा 9 दिसंबर से लेकर कितने दिसंबर तक पहला सत्र, 23 दिसंबर तक क्या चलता है, पहला सत्र। 26 नवंबर से वापस आओ, अंतिम सत्र कब तक चलेगा, 11वां सत्र चलेगा 14 से 26 नवंबर। अरे होगा। इसके बाद देखा कि हमने इस 9 दिसंबर को पहली बैठक में आपने अस्थायी उपाध्यक्ष सच्चिदानंद से फेंको, ये देखा। फिर 11 को आपने क्या किया, स्थायी अध्यक्ष कौन, राजेंद्र प्रसाद, एससी मुखर्जी और कृष्णमाचारी। फिर 13 दिसंबर को आपने क्या कर दिया, प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। ये कब पारित होता है, दूसरे सत्र के 22 जनवरी को। पहला सत्र खत्म हो जाता है, दूसरे सत्र में 22 जनवरी को क्या हो जाता है, ये पारित हो जाता है। इसके बाद ये चलता है, समिति का गठन करते हैं। और प्रारूप समिति कब आता है, 15 अगस्त तक के कितने दिन बाद, 14 दिन। 29 अगस्त 47 को क्या आने वाला है आपका, प्रारूप समिति। इसने पहला प्रारूप कब दिया बोलेगा, तो फरवरी 21 फरवरी 1948 को क्या हुआ था, पहला प्रारूप। आगे समझ में। अब वाचन चालू करना है तो नवंबर से याद रखना, नवंबर में आपका क्या चालू होगा, वाचन। कितना नवंबर से, 4 नवंबर से वाचन चालू होगा, जो कब तक चलेगा, 26 नवंबर तक चलेगा आपका वाचन। वाचन मतलब फाइनलाइज करना है, आप पढ़ पढ़ के उसको, जो पढ़ के सुधार करना है करेंगे। लेकिन इसमें भी कितने वाचन हुए पूछेगा तो, कितने वाचन, 3 वाचन हुए हैं। तो तीनों वाचन का आपको थोड़ा सा डेट याद रहे। प्रथम वाचन 4 नवंबर से मात्र कितना दिन चला, तो 4 नवंबर से 5 नवंबर 48 है, हाँ 5 नवंबर नहीं 9 नवंबर। ठीक, फिर एक हफ्ता लगभग जोड़ो, 9 के बाद क्या आएगा, 15 नवंबर कब, 48 से। 15 के बाद क्या आता है, 17 अक्टूबर है ये, 15 नवंबर 17 अक्टूबर 1949। ये क्या था आपका सेकंड वाचन। फिर 17 अक्टूबर के बाद इधर 26 नवंबर है, पहले ही याद है हमको, ये क्या है, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर, ये क्या था, तीसरा वाचन। इस पहले वाचन में सामान्य रूप से क्या हुआ, बहस चर्चा सामान्य था, ऐसे खंडवार नहीं हुआ है। लेकिन ये वाला जो लंबा समय है, इसमें हर विषय को प्रॉपर क्या किया, चर्चा बहस, खंडवार चर्चा बहस करते हुए उसको निर्णय लिया गया, उसमें बहुमत देखा गया। ठीक है, वोटिंग किया गया, इस सब के माध्यम से उसको फाइनलाइज किया। और अंततः तीसरे वाचन में फिर से इसको एक बार पढ़ा गया और सर्वसहमति से इसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया। तो स्वीकार कैसे किया, अंग में उतारा, अंगीकृत, अधिनियमित करा, मतलब एक टक के थ्रू इसको पारित किया, अधिनियमित किया। और आत्मा में उतारा तो आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित और क्या किया है, आत्मार्पित किया है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट। इसको ऐसे ही पढ़ना है, रफ कॉपी लेना और ऐसे मैंने इसको प्रैक्टिस किया ना, ऐसे प्रैक्टिस करना है। एक कॉपी को ऐसे मत करना, अड़वा पकड़ के करना है हर बार, ठीक है। और ज़्यादा होता है तो प्रैक्टिस करते समय ऐसा कर लिया करो, कॉपी को ऐसे रख के ऐसे मारो भड़बड़ भड़बड़। तो कभी भी कुचो बुचो नहीं करना है, जगह प्रॉपर रहना चाहिए। यहाँ तक पहुँच गए हैं, अरे पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो, ठीक है। अब देखा जाए तो इस बीच में ये 26 नवंबर को आंशिक रूप से आपने क्या कर दिया था, लागू किया था। कुछ कुछ प्रावधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। 26 नवंबर को लागू क्यों किया गया ये अभी बताएंगे। 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, एक्चुअल में 26 नवंबर को तो संविधान रेडी है कि नहीं है, फिर वेट करने की क्या जरूरत है, इसी लेट से आज़ादी मिला और ऐसे ही लेट हो चुके हो आप। 15 अगस्त 47 को आज़ादी मिलने के बाद 49 में जाके आप क्या बना रहे हो, संविधान। ऐसे ही 2 साल 3 साल लेट हो चुका है, 3 साल हो जाता, 12 दिन और जोड़ोगे तो।
3 साल ऐसे ही लेट है और 2 महीना और वेट कर रहे हैं लोग। क्लियर है? इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा कि 26 जनवरी को संविधान को क्या किया, संविधान को पूर्णतः क्या किया, लागू। तो पूछा जाता है कि पूर्णतः लागू क्यों किया गया। ठीक है, 26 जनवरी को पूर्णतः लागू क्यों किया, पहले ही कर देना था। इसका आंसर अभी जानेंगे। ठीक है, तो 26 नवंबर को क्या किया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो इस दिन क्या हुआ है, इस दिन हुआ है आपका आंशिक लागू। संविधान क्या हुआ है, अब ये आंशिक लागू हुआ है। तो क्यों करना पड़ा कुछ प्रावधानों को, क्योंकि देश को चलाना है और देश को चलाने के लिए कुछ प्रावधान को, कुछ नियम ऐसे होता है ना, बाकी नियम बाकी 2 महीने बाद से लागू होगा, कुछ नियम को हम 2 महीने पहले ही क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं। तो कुछ नियम क्या था इसमें, सबसे पहले नागरिकता। नागरिकता बहुत जरूरी थी क्योंकि उस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये भारत, इसके बीच में आना जाना चल रहा है, कौन नागरिक है कौन नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है, कौन भारत का है कौन बाहर का है। तो सबसे पहले हमने नागरिकता को ही लागू कर दिया था। तो उससे पहले नागरिकता लागू थी और कल मैंने बताया था कहाँ से कहाँ तक है आपकी नागरिकता, 5 से 11। लेकिन 10 और 11 आपका बेसिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता तो समझ आएगा। एक्चुअल में 5 से लेकर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, ये अनुच्छेद क्या हो गए थे, पहले ही लागू हो चुके हैं। ये पूछा जा सकता है कि 5, 6, 7, 8, 9 लागू कब हुए थे, तो 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर को। साथ में नागरिकता, अब चुनाव भी तो करवाना है जल्दी से, लोकतंत्र है, तो चुनाव का हमने क्या कर दिया, लागू कर दिया। उससे पहले राष्ट्रपति आपने क्या किया था, याद करो, 24 जनवरी को राष्ट्रपति चुनोगे। अब राष्ट्रपति का चुनाव करोगे तो वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे। तो राष्ट्रपति का जो शपथ है आर्टिकल 60, ये शपथ को भी पहले ही लागू कर दिया गया है। ये सब याद होगा, अभी क्या करना, जितना होता है पढ़ के रखेंगे आप लोग, क्योंकि बाद में जब 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ोगे ऑटोमेटिक फिर से रिवीजन करोगे, अच्छा ये तो नागरिकता वाला एकदम सरल है। जैसे आर्टिकल 60 पढ़ ले रहोगे तो आपको खुद याद रहेगा क्या, कि ये जो है आपके शपथ है, राष्ट्रपति का क्या है, शपथ। पकानी कायो से करके याद रख, पकानी कोका दुयो दशम ना, ये फाट फिट का बर्बाद जाती है, ये अपने आप कैसे होती हो जाती है ये दे। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, ज्यादा होगी क्या, वीडियो में एकदम कम लगती है, खबर पा जाती है यार, फूट फाट फूट फाट। हेलो, हेलो। टेक्नोलॉजी मन घर हो गए। नागरिकता, तो आंशिक रूप से क्या लागू हुआ है, नागरिकता। फिर क्या है, राष्ट्रपति। उसके बाद चुनाव, चुनाव आयोग, चुनाव करवाना है तो चुनाव आयोग की स्थापना करना है जल्दी से, तो इसके लिए आर्टिकल 324 है। ये सब याद हो जाएगा, अभी जितना हो सकता है करो, जो मेन याद करना है वो तो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद कुछ और है, तदर्थ संसद। तदर्थ संसद का मतलब है संसद से रिलेटेड हुए, तदर्थ संसद से रिलेटेड संविधान वगैरह लिखा है इसमें, 367 है, 366, 367, इसमें परिभाषा वगैरह लिखा है पूरा, परिभाषा वगैरह। ठीक है, इसको लागू कर दिया ताकि आपको समझ तो रहे कि संसद क्या है, उसमें संविधान में जो शब्द लिखे हैं वो सब क्या है, ऐसे करके। इसके बाद और लिस्ट है आपका, 379 है, 380 है, 388 है। देखो ये तीनों का टेस्ट एक जैसा है, 79, 80, 88, ये तीनों का टेस्ट एक जैसा है, 91, 392, 393। कितना है आपके अनुच्छेद, 395। तो ये 395 से 2 को छोड़ दो, लास्ट वाले, लास्ट के 3 आया समझ में, 2 को छोड़ोगे तो लास्ट के 3 लागू हो चुके थे। उससे पहले 79, 80, 88, उसके बाद 66 और 67,
इसको पिछले टाइम मैंने चोरो बोरो लिखवा दिया था, इस बार थोड़ा और रिसर्च कर रहे हैं। बहुत कुछ जो पहले पढ़े उनको पता है अभी क्या हो रहा है, आपको नहीं समझ आएगा वो पिछले टाइम हमने कैसे पढ़ा था वो। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही रटना है। तो क्या क्या लागू हुआ है, नागरिकता है, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग और तदर्थ संसद। इसको ऐसे समझ सकते हो कि नागरिक कौन बनेगा बहुत जल्दी बताना था, क्योंकि भारत समस्या बहुत ज्यादा विभाजन के कारण था। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव करवाओगे क्या, 24 जनवरी याद करो, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति। चुनाव होगा तो इसके पहले ये शपथ लेंगे, तो शपथ भी हमने क्या करवा दिया था, लागू करवा दिया। फिर चुनाव भी करवाना है तो चुनाव आयोग जल्दी से स्थापित करोगे तभी तो नियम नियम बनाएगा चुनाव आयोग, और जल्दी से आप क्या करवा पाओगे चुनाव। पहला चुनाव 51 में हुआ था तभी तो, उससे पहले हम क्या करवाए हैं, चुनाव आयोग। और तदर्थ संसद मतलब परिभाषा वगैरह है और कुछ फैक्ट है ऐसे, इसमें आपको डिटेल में और नहीं जाना है क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं पड़ता है। तो ये हो गया संविधान को पूर्णतः लागू 26 नवंबर को ना करके 26 जनवरी को कर रहे हैं, उसको पहले समझते हैं। 26 जनवरी को ही क्यों किया, और क्या मनाते हो 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 26 नवंबर को चूंकि आपने अपनाया था, इस दिन 26 नवंबर को आपने मनाया क्या, संविधान दिवस। चूंकि इस दिन आत्मार्पित किया था ना, 26 नवंबर को आप क्या मनाते हो, संविधान दिवस। तो पूछा जाएगा संविधान दिवस, तो संविधान जिस दिन अपनाया गया था उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और जिस दिन इसको लागू किया गया था उस दिन को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक, अब हमारा ये हमारी कोशिश तो ये थी कि 15 अगस्त को मना ले या लागू कर दे। 15 अगस्त बहुत दूर था, ऐसी डेट की खोज में थे जिसका क्या हो, राष्ट्रीय महत्व हो, और वो डेट हमको मिले 26 जनवरी को। कुछ तो हुआ था तभी तो हमने 26 जनवरी 1950 को क्या किया, ये किया है। तो हमको मिलना पड़ेगा 26 जनवरी 1950 के 2 महीने मतलब 20 साल पहले जाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है आपका, 26 जनवरी को ही क्यों आपने संविधान लागू किया। तो 26 जनवरी 1950 के कितने साल पहले, 20 साल पहले क्या थे आप, अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, कितने साल, 20 साल पहले गए, तो 1900 क्या आएगा, 30, 26 जनवरी 1930 आएगा, 26 जनवरी 1930। अब इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हुआ था नहीं, इसके और कुछ दिन पहले हुआ था लास्ट। इसके पहले कौन सा साल आएगा, 26 जनवरी से पहले कौन सा साल आएगा, 1929 का अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 1929। ये कहाँ से ऐसे पहुंचा समझ आ रहा है। अगर ऐसे आओगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पढ़ा दूंगा तो रटना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 20 साल पहले आया तो 1950 से कहाँ गया मैं, 1930 में, 1930 के कहाँ 26 जनवरी। लेकिन इसके 26 जनवरी के कुछ दिन पहले 31 दिसंबर को क्या हुआ था, मैं बताया था हर दिसंबर में हर साल में क्या होता है, कांग्रेस अधिवेशन, कुछ ऐसे पढ़े थे क्या। तो कांग्रेस का क्या हुआ होगा, अधिवेशन। अब ये जो कांग्रेस के अधिवेशन है, ये कांग्रेस का अधिवेशन है, ये हुआ था लाहौर में। लाहौर अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। तो कांग्रेस के अधिवेशन के लाहौर, इसमें थे अध्यक्ष थे, क्योंकि अब मीटिंग हो रहा है तो अध्यक्ष तो रहेंगे ही, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस अधिवेशन में ये घोषणा किया गया कि हर साल, हर वर्ष क्या मनाया जाएगा, हर वर्ष क्या मनाया जाएगा, स्वाधीनता दिवस। हर वर्ष हम लोग क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। कब, तो 26 जनवरी को हर वर्ष हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो स्वाधीनता दिवस हम लोग कब से मनाते आ रहे हैं, 1930 से, आजादी से पहले से मना रहे थे। ठीक है, तो 26 जनवरी का अपना दिवस था। स्वाधीनता का अर्थ क्या हो गया, स्व अधीन, इससे बना है आपका स्वाधीनता, स्व अधीन। अधीन मतलब किसी के अंडर रहना क्या होता है, अधीन होता है। तो हम किसी के अंडर नहीं है, हम स्वयं के अधीन है, ये अंग्रेजों के नहीं, हम स्वयं के अधीन है। मतलब एक प्रकार से स्वतंत्रता का पर्यायवाची बोल सकते हो, स्वाधीनता दिवस। अब स्वाधीनता दिवस है तो इसी राष्ट्रीय महत्व को
हम इम्पोर्टेंस देना चाहते थे कि पहले से हमारे लिए क्या है ये स्वाधीनता दिवस, तो हम ये स्वाधीनता दिवस के दिन ही क्या करेंगे, संविधान को क्या करेंगे, लागू करेंगे। ये कारण था आपका क्या, संविधान लागू करने के पीछे। नहीं तो अगर ये कारण नहीं होता तो 26 नवंबर को ही संविधान लागू हो चुका होता। समझ आ गया। अब संविधान लागू करने के बाद क्या हुआ, चूंकि अभी मैं बताया ना संविधान लागू होने से पहले, इससे पहले क्या था, इससे पहले आपका, इससे पहले जो हेड होते थे ना, भारत का हेड, भारत का हेड या कोई भी देश का हेड, भारत का हेड जैसे वंशानुगत नहीं, वंशानुगत था, मतलब भारत का हेड क्या होता था, मुखिया कोई भी हो सकता था। उसके बाद मैं सीधा बात का बताता हूं, इसके पहले नहीं, संविधान लागू होने के बाद भारत का मुखिया, भारत का मुखिया भी कौन है, भारत का मुखिया प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, ऐसा है क्या, हाँ कोई भी हो सकता है कि राष्ट्रपति बेटा या बेटी होगा, वंशानुगत है क्या, तो भारत का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति देश का कोई भी नागरिक, काबिल नागरिक बन सकता है, देश का काबिल नागरिक होगा, देश का कोई भी कौन हो सकता है, काबिल नागरिक, नागरिक होना जरूरी है, दूसरा देश का नहीं चलेगा, तो देश का क्या होना चाहिए, काबिल नागरिक। इसका मतलब संविधान लागू होते ही हमारा देश क्या हो गया, हमारे देश का मुखिया क्या होगा, काबिल नागरिक हो सकता है, वंशानुगत नहीं होगा। मतलब कोई अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसका बेटा ही मुखिया बनेगा, ऐसा नहीं, बाप का बेटा मुखिया नहीं बनेगा, जिसके पास क्या है, हिम्मत है उस पोस्ट में पहुंचने का, जो काम किया है सच में, जैसे द्रौपदी मुर्मू, उनके इतिहास को देखोगे तो बहुत पहले से क्या है, राजनीति में है और बहुत विनम्र, ऐसे व्यक्ति जितने भी आप राष्ट्रपति देखोगे ना, इतने रहते हैं ना मन से एकदम साफ, जैसे APJ अब्दुल कलाम, इससे पहले प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, ये लोग एकदम मतलब उस लेवल के आदमी हैं जो एकदम ग्राउंड लेवल से ऊपर तक पहुंचे हैं, आ रहा है समझ में, तो ऐसे लोग राष्ट्रपति बनते हैं। और चूंकि यहाँ वंशानुगत तो है ही नहीं, कोई भी काबिल नागरिक क्या बन सकता है, और काबिल नागरिक ही क्या होती है, जनता, जनता ही होती है गण, गण का तंत्र, यही है गणतंत्र। तो गणतंत्र का अर्थ क्या है पूछेगा तो गणतंत्र का अर्थ है भारत का मुखिया देश का कोई भी काबिल नागरिक बने, ना कि वंशानुगत हो। आया समझ में। तो अभी तक आप गणतंत्र दिवस मनाए हो, इसका अर्थ यही होता है, गणतंत्र का अर्थ ये है। आगे समझ में। तो गणतंत्र का अर्थ पूछेगा तो आप तुरंत बता देना, गणतंत्र का अर्थ होता है भारत या फिर कोई देश का मुखिया क्या हो, आम नागरिक हो, ना कि वंशानुगत हो। क्लियर। इसलिए संविधान लागू को आप किस दिवस के रूप में मनाते हो, गणतंत्र दिवस। तो कोई भी देश रिपब्लिक है, इसका मतलब है उसका मुखिया क्या होगा, चुनाव से जाएगा, लोकतंत्र से जाएगा। आगे समझ में। लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक है क्या, लॉजिक लगाओ, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, गणतंत्र नहीं है वहां। क्यों? क्योंकि वहां राजा का बेटा या महारानी क्या बनते हैं, महारानी ही मुखिया रहते हैं। भले उनके पास पावर नहीं रहता, जैसे यहाँ राष्ट्रपति के पास भले भी पावर नहीं है, लेकिन वंशानुगत तो है। यहाँ तो हमारे कोई भी गण जनता क्या बन सकते हैं, जाके राजा बन सकते हैं, मतलब मुखिया बन सकते हैं। यह गणतंत्र का अर्थ था। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए बोला जाता है क्योंकि संविधान लागू होने के बाद हमारे जो मुखिया है वो कौन है, कोई भी बन सकता है। यहाँ तक पहुंचे। ये हो गया 26 जनवरी को क्यों लागू किए। अब इसमें एक ही डेट बचा है 24 जनवरी, जो कि आपको समझाया गया है। 24 जनवरी को क्या हुआ है ऐसे पूछेंगे तो 24 जनवरी को हुआ अंतिम बैठक। 24 जनवरी को क्या हुआ है, किसका अंतिम बैठक, क्या बनाए थे संविधान सभा, क्या ये था अंतिम बैठक। तो ये पूछा जा सकता है कि अंतिम बैठक कब हुआ है, 24 जनवरी। 26 मत ले लेना, 26 जनवरी को तो लागू किए थे उस डेट से, लेकिन ये लोग अंत बार संविधान सभा का भंग हुआ है 24 जनवरी को, अंतिम रूप से लोग बैठे थे, अंतिम बैठक। इसलिए इसको कभी कभी 12वां सत्र भी बोल दिया जाता है। तो अगर 11 ना मिले आपके ऑप्शन में तो क्या लेना पड़ेगा आपको, 12वां। कभी भी 10 मत लेना, कम ज्यादा ले सकते हो आप, क्योंकि ये अंतिम एक दिन और बैठे थे, उसको 12वां सत्र के नाम से कंसीडर किया जाता है। और नहीं कर रहे तो 11 है तो 11 ही लेना है। 24 जनवरी को जब बैठे तो 3 काम हुआ था, बताया था मैं। राष्ट्र, सबसे पहले तो इसमें कितने सदस्य शामिल हुए ये आपको पता रहना चाहिए, सदस्य। तो 284 सदस्यों का इनमें साइन किया इसमें। 24 जनवरी को जब ये लोग अंतिम बार बैठे तो 284 सदस्य थे,
और 284 सदस्यों ने क्या किया, इसमें साइन किया। ये पूछा जा सकता है कितने ने साइन किया है, तो 284 ने, ठीक। और 284 सदस्यों ने मिलकर राष्ट्र के लिए क्या किया, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति का चुनाव, ये चुनाव किया। अब आपको पता है राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, ठीक है, जन गण मन। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम, ये सब हमने अभी अभी पढ़ा है जीके में। और ये राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाएंगे, तो यही 284 लोग मिलके किए हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो किसी का नाम प्रस्ताव करते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोई नाम प्रस्ताव किए होंगे, मैं प्रस्ताव रखता हूँ, तो प्रस्ताव किसने रखा था, नाम, तो राजेंद्र जी का प्रस्ताव किसने रखा था पूछेंगे, तो प्रस्ताव रखा था नेहरू जी ने। और इसको समर्थन किसने किया था, क्योंकि मैं समर्थन करता हूँ ऐसे करके, चुनाव वगैरह करवाया हो, स्कूल वगैरह में होता है ऐसे वाला, ठीक है, मैं फलाना नाम प्रस्तावित करता हूँ तो फलाना खड़े होगा तो कोई उसका समर्थन भी करे, मैं इसको समर्थन करता हूँ, तो समर्थन करने वाले थे हमारे सरदार जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पूछा जा सकता है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दोनों दावेदार थे वैसे पीएम के, इसलिए दोनों को साथ में रखना है आपको। ये संविधान के निर्माण का पूरा फ्लो चार्ट रेडी है, ठीक है। इससे पहले आपने यहाँ 1947 में देखो, अगस्त में 22 जुलाई को आपने क्या कर दिया था, झंडा, याद है, वो फैक्ट याद है। और एक फैक्ट और है यहाँ, ये वाला फैक्ट है, 26 नवंबर के पहले आएगा मई, क्या आएगा, मई, यहाँ आएगा मई, मई 1949। इस दिन हमने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की, राष्ट्रमंडल सदस्यता ग्रहण। हाँ। अब ये राष्ट्रमंडल क्या है, चलो बताओ, अगर नाम से क्या समझ आता है, राष्ट्रमंडल का अर्थ नाम से क्या समझ आता है, हम्म, अरे राष्ट्रमंडल का अर्थ क्या है, गांव मंडल रहता है कि नहीं रहता है, उसका अर्थ क्या होता है, मंडल का समूह, मंडल मतलब समूह, मंडली तो सुना होगा, मंडल मतलब बड़ा, मंडली मतलब छोटी सी मंडली होती है, जैसे रामायण मंडली मतलब समूह। तो कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जैसे सबसे पहले तो हमने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था, ये तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि हमको फहराना कब था, 15 अगस्त 1947 को। तो इसी दिन तो नहीं अपना सकते, पहले से रेडी रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि पूरे भारत में फहराना है तो बताना भी पड़ेगा सबको। तो 15 अगस्त के जस्ट पहले आएगा 22 जुलाई, बारिश में फहरा दिए थे, 22 जुलाई 1947 को आपने क्या डिसाइड किया, अपना तिरंगा झंडा, तो इसके बीच में क्या है, अशोक चक्र, जिसको डिजाइन किसने किया था, गली गली में तिरंगा से पिंगली वेंकैया नायडू, डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया नायडू, तिरंगा का डिजाइन ये हमने पढ़ा है अभी अभी, पिंगली वेंकैया, ये हो गया। और दूसरा अभी फैक्ट क्या बताया मैं, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण किया, राष्ट्रमंडल के सदस्य बने हम लोग मई में, मई 1949। तो किसने ग्रहण किया, किसने डिसीजन लिया पूछेगा तो, कौन है डिसीजन लेने वाला, सब मिल के ले रहे हैं, कौन है मिल के लेने वाले, संविधान सभा, संविधान सभा ने डिसाइड किया कि हम राष्ट्रमंडल के क्या होंगे, सदस्य होंगे। तो एक्चुअल में राष्ट्रमंडल है क्या चीज, यही चीज समझना है। राष्ट्रमंडल ये क्या है, राष्ट्रों का क्या है, समूह है, पहले तो ये दिख रहा है, राष्ट्रों का क्या है, ये समूह है। ऐसे कौन से राष्ट्रों का समूह होगा, तो ऐसा होता है ना, अब अगर 5 जन है, पांचों जन से दोहन हूँ, अब वो मन बाहर में जही कुछ दिन रही, ओकर बाद फिर दोहन हूँ, तो कुछ दिन में ओमन संगवारी बन जी, हमन दोहनाथन का हमन संगवारी है, सही बात है कि नहीं है। तो दुश्मन का ये जितने दुश्मन है सब क्या बन जाएंगे, दोस्त बन जाते हैं। सेम वैसा वाला है, हम लोग किसके उपनिवेश थे, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश देश हैं वो सब ब्रिटेन के उपनिवेश रहने वाले देश, उपनिवेश रहने वाले देशों का समूह,
जो पहले ब्रिटेन कंट्रोल में रखता था वो सब आज़ाद हो चुके हैं अभी। और आज़ादी के बाद अब ये लोग आपस में मिलकर क्या करना चाहते हैं, विकास। तो ब्रिटेन को उपवेश रहने वाले देशों का क्या था, समूह था। जैसे ब्रिटेन कहाँ था, और ब्रिटेन था दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका भी इसका समूह है। आया समझ में? जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ये भी है, जैसे ब्राजील है। तो ये आपका राष्ट्रमंडल के समूह में, ब्राजील, ब्राजील में पुर्तगाल थे, देखना पड़ेगा एक बार, इसको क्रॉस चेक कर लेना, लिखना उचित नहीं है, और लिख लेना आप लोग सर्च करके नाम, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पूछेगा नहीं, लेकिन इतना जरूर पूछेगा कि हमने कब किया। तो हम कब किए, जब संविधान सभा बन रही है, संविधान लिख रहे हैं, तो 49 में, लेकिन नवंबर से पहले, मई 1949 में। तो किसने किया बोलेगा, तो संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि हम भी इस राष्ट्रमंडल में क्या करेंगे, सदस्य रहेंगे। कुछ लोगों ने बोला अरे भाई हम क्यों रहे, संविधान सभा में चर्चा बहस हुआ होगा, लेकिन नेहरू चाहते थे कि रहेंगे, ठीक है, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, रहना उचित होगा, ऐसे करके अंततः, मतलब नेहरू के कारण नहीं, बहुत लोग चाहते थे, तो नेहरू का भी आइडिया था कि रहेंगे ऐसे करके, और अंततः हमने इसको स्वीकार किया कि चलो ठीक है। ऐसे करके अब राष्ट्रमंडल, ये लोग मिल के खेल वगैरह होता रहता है, देखना राष्ट्रमंडल खेल ऐसे करके आता है। राष्ट्रमंडल खेल मतलब उसमें कहाँ के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे पहले, वहां के सब। आगे समझ में? और उपनिवेश का अर्थ मैं बताया था, याद आ रहा है? एक होता है गुलाम, एक होता है उपनिवेश। गुलाम वो होता है जब देश का पूरा पूरा कंट्रोल होता है और वहां की जनता को ऊपर वाला देश गुलाम मानता है, वहां की जनता को दास जैसा ट्रीट करता है, ऐसा समझता है कि वो एक वस्तु है। क्लियर है? और उपनिवेश में वो अपना निवेश करेगा और फायदा के लिए काम करेगा, एकदम दास नहीं समझेगा, लेकिन फायदा के लिए काम करता है उपनिवेश में। जितना भी संपत्ति है उस देश का, जैसे भारत की पूरी संपत्ति किसके हाथ में थी, अंग्रेजों के, तो संपत्ति संसाधन में पूरा अंग्रेजों का फायदा, लेकिन इतना भी नहीं गिरे हुए थे कि हमको दास की तरह बेचा और खरीदा जाए वस्तु की तरह। लेकिन गुलाम देश में तो पूरा वो जो जनता है वो क्या बन जाती है, वस्तु की तरह, उसकी क्या होती है, खरीद बिक्री होती है। समझ आ गया यहाँ तक? हाँ, बने, काला डिलीट कर रहा हूँ मैं अभी, वाह, प्रैक्टिस कर रहे थे, ये वाला डिलीट हुआ है, हाँ तभी तो है, गड़बड़ हो जाता है अभी ई वाला डिलीट हो जाती, इससे गड़बड़ा जाती इससे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब कुछ फैक्ट और है। संविधान का मैं बताया था, पहली बार संविधान को किसमें लिखा था, हाथों से, कर कमलों से लिखा गया है, ना कि प्रिंट किया गया है। आगे समझ में? तो वो जो हाथों से लिखा था वो कौन थे, ऐसा करके पूछेगा। तो कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो मैं इसे लिख देता हूँ। एक तो सबसे पहले संवैधानिक सलाहकार पूछा जाता है हमको, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार मतलब सुझाव देने वाले, कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई संविधान से रिलेटेड, तो एक तो सलाह सुझाव देने वाला रहना चाहिए। तो ये थे संविधान, बने गल कर ही तेला रखबो जी, ऐसे रखबो, बने गल कर ही, गल मतलब बात, बने गल कर ही तेला, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल, बनेगल नहीं करी तो नहीं रखन, तो बनेगल नरसिंह राव को रखा गया, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, बीएन, बीएन राव। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा है तो घबराना मत, बीएन है ये, बेनेगल नरसिंह राव। ये बेनेगल नरसिंह राव ने पहले ये प्रारूप, पहला प्रारूप जो दिए थे ना, पहला प्रारूप किसने दिया था पूछेगा, तो पहला प्रारूप इसी ने दिया था, पहले संवैधानिक पहला प्रारूप दिया। इसके बाद 29 अगस्त को क्या बनी, प्रारूप समिति। उससे पहले पहला प्रारूप किसने दिया था पूछेगा, तो बेनेगल नरसिंह राव ने। आगे समझ में? फिर 29 अगस्त 1947 के बाद 21 फरवरी 1948 को जो प्रारूप दिया वो प्रारूप समिति ने दिया था। आया समझ में? लेकिन उससे पहले अगर प्रारूप दिया है, इसके गठन से पहले किसने प्रारूप दिया बोलेगा, तो बेनेगल नरसिंह राव ही लेना है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग। इसका अर्थ क्या समझे, मेकिंग मतलब बनाना,
मेकिंग के प्रोसेस, किसका मेकिंग का प्रोसेस चला है? भारत के संविधान। तो ये पूरा देखे थे 2 से 3 साल में क्या हुआ है, तो इसमें पूरा बुक में लिखे हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस समय क्या हुआ इन द मेकिंग, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या बोला, ऐसा पूरा आप इतिहास देख सकते हो बेनेगल नरसिंह राव के पुस्तक में। तो इसके जो लेखक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है पूछेगा तो बेनेगल नरसिंह राव, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक चीज और पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में जब बैठे हैं तो मुहर मुहर भी डिसाइड हुआ था कि जो भी आपका आदेश पारित होगा तो उसमें एक सील दिखेगा। तो संविधान सभा के मुहर में किसकी आकृति होती थी? तो हमारा संविधान है हाथी, हमारा संविधान है हाथी जैसा। कैसे याद रखोगे? हमारा संविधान है पूरे पूरे विश्व में सबसे बड़ा है कि नहीं है? हमारा संविधान है हाथी जैसा, हाथी जैसा संविधान। ऐसे करके याद रखोगे, भारी भरकम संविधान है हमारा, ऐसे करके याद रखोगे हाथी। तो संविधान सभा के मुहर में क्या है? हाथी क्या है? प्रतीक है। मुहर या क्या पूछ दे आपको? प्रतीक पूछ दे तो ठीक। इसके बाद क्या पूछ सकता है आपको? किसने लिखा? सुलेखक। तो मूल प्रति क्या था? हाथ से लिखा है, तो मूल प्रति को किसने लिखा? तो मूल प्रति में सुलेखक कौन थे? सुलेखक तो प्रेम नारायण, प्रेम बिहारी, बिहारी है क्या? प्रेम बिहारी राय ज्यादा है ना, और नीचे हो जाता है, एक सेकंड। प्रेम बिहारी नारायण है जी, बहुत लंबा नाम है इसका। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ऐसे है। कोई तो याद रहे एक ठोन, ठीक है। प्रेम रहे, बिहारी रहे, राय ज्यादा रहे, प्रेम उल्टा पुल्टा होते रहता है मेरे से। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ये जो थे ये अंग्रेजी के लेखक थे, क्योंकि मूल प्रति अंग्रेजी में लिखा गया था पहले। इसके बाद हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया था बसंत कृष्ण वैद्य ने, बसंत कृष्ण वैद्य जी। ये किसके लेखक है? हिंदी वाले के, हिंदी मूल प्रति। कैसे याद रखना है? प्रेम से लिखा, ठीक है। कृष्ण कृष्णा ने, प्रेम बिहारी, बिहारी को किससे बोलते हैं? बिहारी, कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो प्रेम बिहारी श्री कृष्णा, ठीक है। तो प्रेम बिहारी श्री कृष्णा, प्रेम बिहारी श्री कृष्णा, तो प्रेम से लिखा है कृष्ण ने, प्रेम से लिखा, प्रेम से लिखा बिहारी कृष्ण, प्रेम से लिखा गया बिहारी। और मुख मुरली बजाते रही सोडान, मुख मुरली बजात बजात का लिख दिस, ये डहान लिखा गया कृष्णा के द्वारा। अब सजावट, सजावट के भी काम करे लगी। सजावट मतलब इसका पेजों को सजाने का काम। अब जैसे आप पुस्तक लोगे ना, मस्त ऐसे डिजाइन नहीं बना रहता है ऐसे चारों ओर, इसको भी हाथ से बनाया गया था, प्रिंटिंग नहीं किया गया था। तो वो जो सजाने का, पेजों को सजाने का काम किया था, सजावट किसका? पेजों का। पेजों का सजावट किसने किया था? तो नंद बोस, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस और राम मनोहर, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, सब भगवाने हैं, यही चलत है संविधान। प्रेम बिहारी कृष्ण ने लिखा, उनके पप्पा जी ने क्या किया? सजाया। आया समझ में? नंद कुमार जानते हो कि नहीं जानते हो? नंद, नंद के गाय ऐसे करके। तो कृष्ण ने लिखा और पापा ने सजाया, पिताजी और भगवान श्री राम ने क्या किया? सजाया। ऐसे करके याद रख लेना, तो याद रहेगा ये लंबा समय तक, ठीक है। और कुछ छूट गया क्या? बाकी 64 लाख प्रतीक हो गया। बस एक ठो डाटा छूटा इसमें कि वाचन कितने दिनों तक वाचन हुआ है, ठीक है। तो कितने चरण में वाचन हुआ है? 3 चरण। उसमें कितना दिन लगा पूछेगा तो याद रखोगे आप? 11 तो ऊपर में था, याद करो, 11 सत्र चला, 2 वर्ष 11 माह है। तो उसी 11 से याद रखेंगे, ये जो टाइमिंग है यहाँ से, ये यहाँ से, ये 3 वाचन में ये 11 है, ये भी 11 है, लेकिन क्या है ये? 114 दिन। तो 114 दिन क्या हुआ है? वाचन। आया समझ में? तो यहाँ से 11 माह, 11 सत्र और 11 में 4 जोड़ दो, 114 दिन, ऐसे करके पूरा कनेक्शन बनाया गया है, ठीक है।
बन जाएगा अब। ये हो गया भैया काम। ठीक है, अब आपका काम क्या होगा, संविधान निर्माण खत्म। संविधान निर्माण से रिलेटेड आपका आज एमसीक्यू डलेगा, इसको अच्छे से पढ़ना दोनों क्लास तीनों क्लास को, उसके बाद ही आप एमसीक्यू करना, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। आगे समझ में। चलिए ब्रेक।